आइए बात करते हैं आने वाली माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की। पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 29 जनवरी दिन बुधवार को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मनु ने, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया का पहला पुरुष माना जाता है, अपने मौन व्रत का पालन किया था। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का मार्ग भी है। वेदों और उपनिषदों में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ जोड़कर देखा गया है। आपको बता दें कि लोग मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने से इस साल मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ गया है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने का विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों के निमित्त दान करें। इस दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और दीपदान अवश्य करें। पर ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे के बाद पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही परिक्रमा करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या जो तिथि है वह कोई साधारण तिथि नहीं है, क्योंकि इसकी गणना युगादि तिथि के रूप में की जाती है। अब आइए समझते हैं कि ये युगादि तिथि होती क्या है। चारों युग के प्रारंभ होते समय जो तिथि होती है उसे युगादि तिथि कहते हैं। इन सभी तिथियों पर किया गया जप, तप, ध्यान, दान सभी अक्षय और अखंड हो जाता है। सतयुग की आरंभ तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्षय नवमी। त्रेतायुग की आरंभ तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया। कलयुग की आरंभ तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और द्वापर युग की आरंभ तिथि माघ कृष्ण अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या, जो कि 29 जनवरी को है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह तिथि कितनी महत्वपूर्ण और खास है। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी पाते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।